ये हर बच्चे का ड्रीम बेडरूम है। ये कमरा बहुत बड़ा नहीं है। मैं इसमें बिस्तर, अलमारी और बमुश्किल एक डेस्क फिट कर पाया, जिससे बच्चों के घूमने फिरने की जगह नहीं बची। उनका व्यायाम न करना ध्यान देने योग्य है, खासकर जब वे घर पर खेलते हैं। वे हमेशा बुरी तरह पिटते हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि इसे फिर से लगाने का समय आ गया है। आइए एक मजबूत फ्रेम बनाने के लिए गैल्वेनाइज्ड स्क्वायर स्टील के 2 सर्कल को वेल्डिंग करके शुरू करें। अतिरिक्त मजबूती के लिए बीच में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग से मजबूत करें। नीचे सपोर्ट का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि फ्रेम जमीन पर मजबूती से टिका रहे। इसके बाद दादाजी से कुछ पॉकेट मनी उधार लें और फ्रेम को दीवार पर सुरक्षित रूप से लगाने के लिए छिपे हुए स्क्रू खरीदें। फिर टिकाऊ और आकर्षक फिनिश के लिए पर्यावरण के अनुकूल ठोस लकड़ी के बोर्ड लगाएं। एक मुलायम गद्दा लाने से यह बच्चों के लिए एक आरामदायक बिस्तर बन जाएगा और बेडसाइड सॉफ्ट पैडिंग जोड़ने से रात में अच्छी नींद आएगी। उन्होंने बच्चों के लिए सोते समय पढ़ने की सामग्री रखने के लिए दीवार पर एक पतला बिल्ट इन वुड विनियर पैनल भी काटा। मोबाइल फोन चार्ज करने में सुविधा के लिए सॉकेट स्विच की व्यवस्था करें। बिस्तर के नीचे बच्चे के बदले हुए कपड़े और निजी कपड़े रखने के लिए 2 बड़े दराज बनाएं। वे बच्चे के बदबूदार मोजे, जिन्हें 800 सालों से धोया नहीं गया है, कीमती यादें और सब कुछ रखने के लिए एकदम सही होंगे। बिस्तर के बाईं और आइए सीढ़ियों को बनाने के लिए कई लकड़ी के बक्सों का उपयोग करें। इन बक्सों के अंदर बच्चों के छोटे मोटे सामान और कई तरह की छोटी मोटी चीजें रखने के लिए दराज जोड़े। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे हर दिन इन सीढ़ियों पर कूदेंगे, जो उनके निचले अंगों की ताकत का व्यायाम करने में मदद करेगा। बिस्तर के दाईं ओर एक चढ़ाई वाला पोल लगाएं। ये बच्चे को हर दिन चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे उसके ऊपरी शरीर की ताकत का व्यायाम करने में मदद मिलेगी। गिरने से चोट लगने से बचाने के लिए नीचे कुशन रखें। इसके अतिरिक्त बच्चों के हाथ और पैर के समन्वय का और अधिक व्यायाम करने के लिए साइड की दीवार पर चढ़ाई की दीवार बनाएं। उनके हाथ की ताकत का व्यायाम करने में मदद करने के लिए ऊपर कुछ सीढ़ियां लगाएं। चढ़ाई की दीवार के सामने डंबल का एक सेट रखें ताकि बच्चा हर दिन अपने कमरे में लोहे से खेल सके। ये सब मजाक में है, लेकिन कौन जानता है, शायद किसी दिन वे पड़ोसी के बच्चे से बदला लेंगे। चलो दरवाजे को 50 सेंटीमीटर दाईं ओर खिसकाते हैं और उसके बगल में एक बड़ी अलमारी बनाते हैं। अलमारी के ऊपर मौसम के हिसाब से मोटी रजाई रखें। नीचे बाईं ओर तय किए हुए कपड़ों के लिए एक स्टैकिंग क्षेत्र बनाएं, जबकि दाईं ओर हमारे पास बच्चों के कोट और छोटी आस्तीन के लिए हैंगिंग स्पेस होगा। सब कुछ व्यवहारिक और अच्छा दिखने के लिए कांच के कैबिनेट का दरवाजा बंद करें। बिस्तर के ऊपर बच्चे के अध्ययन क्षेत्र के लिए एक डेस्क स्थापित करें। यह वह जगह है जहां वे अपनी स्कूल की आपूर्ति रख सकते हैं और एक अच्छा सीखने का माहौल सुनिश्चित कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए किनारे पर रेलिंग जोड़ें और बिस्तर के पीछे की दीवार के सामने एक बड़ी किताबों की अलमारी बनाएं। यहाँ हम विभिन्न पुस्तकों को इकट्ठा करेंगे, जिन्हें बच्चे शायद न समझें लेकिन फिर भी मूल्यवान हैं। धूल से बचने के लिए स्लाइडिंग कैबिनेट का दरवाजा बंद करें। इस डिजाइन के साथ कमरे में एक आरामदायक सोने का क्षेत्र, एक विशाल अध्ययन क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर पर व्यायाम करने के लिए जगह होगी। यह पूरी तरह कार्यात्मक और सुंदर होगा।